ये निशान आप लोग देख सकते हैं। ये लाइटर से मुझे जलाया और मेरे साथ रेप करने की कोशिश की इसके ड्राइवर ने। ठीक है, मैं आज इस हद तक मजबूर हुई हूँ क्योंकि आमिर ने मेरा दिल तोड़ दिया, आमिर ने मुझे छोड़ दिया। ये हालत है, ये निशान आप लोग देख सकते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आशाना में सुधरता फिर जो अकेले आवाज आता है उसकी सजा बहुत होती और इसकी सजा बहुत है। मैंने अपने माँ बाप को ताइब का निकाह किया था ना, या अल्लाह मुझे बहुत दे दो, या अल्लाह मुझे सिर भाग दूंगी कहते मुझे बहुत दे दो, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मेरे जैसी जिंदगी में लानत है, लानत है। अब आदमी का मरा हुआ मुँह देखेगा तू, अब जब तुम आओगे तो मैं नहीं मिलूंगी, मेरी लाश मिलेगी। बहुत ज़्यादा भूखे पीता है जो ड्रग्स रखता है वाइट वाला यहाँ पर, वो क्या होता उसे नहीं पता था कि वो कहता था मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं कंडोम यूज़ करता हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन उसने लिमिट क्रॉस की थी, उसने कुछ यूज़ नहीं किया था, कोई एहतियात नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं मेरा बेबी जब एहतशाम को मैंने जब शो किया तो एहतशाम ने कहा हानिया अपनी हालत देखो, हस्बैंड जो होते हैं अपनी बीवी की इज्जत रखते हैं, अपने ड्राइवरों से इज्जत दिलाप नहीं करवाते, रेप करवाते नहीं हैं। तुमने अपने ड्राइवर को बोला जा जाके नोच मेरी बीवी का जिस्म। हमें मुझे इंतज़ार था आज कि शायद तुम्हें आज के दिन गैरत आ जाए, शायद तुम इंसाफ कर दो, शायद तुम्हें याद आ जाए हानिया की पुरानी बात। अगर तुम नहीं कर रखोगे तू वालों को तो तुमसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सबके लिए ही तरह के लिए नहीं है, मैंने बात था बात। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मेरे साथ किया है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? मरूंगी ज़रूर, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हें गंदा नंगा करके मरूंगी। ईद का गिफ्ट तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा तरह से किया, तुमने मेरा गिफ्ट तो नहीं भेजा ना, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिल गया है। मैंने अब्बू का मोबाइल लेके ना जो तो अब्बू ने मैसेज किए थे वो पूरी दुनिया में सब यूट्यूबर्स को दे दिए, वायरल कर दिए। ठीक है, नंबर 1 गिफ्ट तो तुम्हें मिल चुका है। बाकी अब तुम क्या लॉकडाउन जो तुम लोगों ने लगवाया हुआ है, जो तुम्हारे पीछे वालों ने तमाशे लगाए हुए हैं, जो तुमने तमाशे लगाए हुए हैं, मैं तो वैसे भी मर चुकी हूँ, तो मुझे मेरा कोई क्या ये रहा ही नहीं, मुझे शौक ही नहीं रहा काम करने का। लोग कह रहे फेम के लिए करिए, ये करिए, वो करिए, फेम तो तुम्हें चाहिए आमिर, अब यही तो हो गया ख़त्म। ठीक है, अब मैं तुम्हें दे सकती हूँ गालियाँ भी, सही है, लेकिन मैं गाली तुम्हें दे के अपनी ज़बान गंदी नहीं अब करना चाहती। तुम वही एक खबीस किस्म के इंसान, एक गलीस किस्म के इंसान, तुम मुझ जैसी कोई भी लड़की डिज़र्व ही नहीं करते। मेरी गलती थी, मैं रानी प्रोजेक्ट से तुम जैसे मनूस इंसान को चुना, अपनी ज़िंदगी खुद नर्क बनाई। तुम्हें क्या लगता है हानिया इतनी आसानी से तुम नहीं आए आज, तुमने क्या बोला तूबा के साथ रहना, तो हानिया तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगी? नहीं बेटा, सुबह देखो मैं ये करती क्या हूँ, तुम लोगों की ईद होगी ना पाली, मैं डोलिक्स पे जाके क्या तमाशा करूँगी और मैं ख़ुद को मार दूँगी। जब तुम लोगों की ईद है ना, तुम लोगों की ईद सुबह पूरी दुनिया की ईद में कैसे बर्बाद करती हूँ उसको मैं बताती हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, मेरे हक़ में कोई नहीं बोला ना, इंडिया की एक्टर्स बोल पड़ी हैं मेरे हक़ में। ठीक है, इंडिया से सलमान का भाई बोल पड़ा है, सलमान खान बोल पड़ा है, गंगा बोल पड़ी है, सब बोल पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में से किसी एक्टर को सिवाय फरहान भाई की ज़हमत नहीं हुई कि हानिया के हक़ में कोई बोल दे। सब तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है, सब लोग को यहाँ पे तमाशा देखते हैं, तमाशा देखा जाता है। अगर मेरा निकाह मजाक था ना, ठीक है, तुम सब लोग भी ज़िना करते हो, तुम सब लोग भी निकाह के बगैर रहते हो। ये लो, ये तुम सब लोगों को मैं ईद मुबारक है ना, ईद का गिफ्ट दे रही हूँ। मुझे पागल साइको सब कहा है ना। आमिर तुमने क्या बोला है, तुम्हें तूबा के साथ रहना है, तूबा जिंदाबाद, और हानिया के साथ तुम नहीं रहना चाहते। ठीक है,
जब मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मेरे कपड़े क्यों रखे हुए हैं, मेरे मोबाइल क्यों चोरी क्यों हुए हैं, मेरे मोबाइल दोनों वापस करो, ठीक है। मेरा हक महर 50 लाख जो लिखा था, मेरा हक महर मुझे दो, ठीक है। मैं वो जहाँ मर्जी करूँ, चाहे किसी यतीम खाने में लेके जाऊँ या जहाँ मर्जी वो पैसे करूँ, मेरे पैसे हैं ना, मेरा हक महर था ना, मुझे वो चाहिए 50 लाख, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मेरे नाम पे तुमने लिखा था घर, वो घर मुझे चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारे 2 बच्चे थे, अहमद और तुआ, मेरे भी 2 बच्चे थे, मेरा भी 2 बार मिसकैरेज हुआ। तुमने किया, तुमने हर जगह पे पैसे दे के सबको ख़रीद लिया। हानिया को ख़रीद सकते हो, इतनी हिम्मत है तुम में कि हानिया को ख़रीदो। मेरे बच्चे की कातिल हो तुम। मैं एक माँ सब कुछ माफ़ कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का खून कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, और दूसरा खुद तो तुमने सब कुछ किया है। आज मैं दुनिया को बताती हूँ क्या हकीकत है, क्यों आमिर ने मुझे छोड़ा है। आमिर 1 साल से मैं उसके साथ रह रही थी। मैं जब गुस्तान जौहर में थी तो मम्मा साथ में थी, तो मैं इससे मिलती थी, चीट कर रही थी अपनी फैमिली को। असल बात ये हुई थी कि जब ये इस्लामाबाद आया, जिस दिन ये यहाँ से गया, मेरे साथ था एयरपोर्ट में, हम लोग पार्लियामेंट ऑफिस में मिलते रहे। तो ये जब गया तो मेरा दिल कर रहा था कि ना जाए, तो वो भी खुद भी रो रहा था, बहुत प्यार करता था मुझसे, ना जाए। तो उसका जो ड्राइवर है सैयद मुमताज़ बुखारी, उसने कहा कि नहीं, अभी एक्सपोज नहीं मीडिया में करना, अभी तो तूबा वाला स्कैंडल नहीं ख़त्म हुआ, तो हानिया का आप 2-3 साल मत करें, एक्सपोज नहीं करें आप 2-3 साल ना, तो अभी ना करें आप डॉक्टर साहब, अभी आप ना करें, हानिया को साथ ना लेके जाएँ। तो हानिया को यहाँ पे रहने थे। नूर थी साथ में, मेरी बहन, और परवा थी। उनने कहा अपनी, तो वो मिला रूम में, मैं रो रही थी, मैंने कहा मुझे साथ जाना है, तो कह रहा था नहीं, मैं शुबान का ही ट्रांसमिशन करके आ जाऊँगा। तो सैयद मुख्तार जो कि गोल्ड ब्रिज के मालिक के ओनर है, उससे बात कर रहा था अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो नौशीन शाह के साथ उसने एक टेलीफिल्म की थी, बस कर दो ना, एक्सप्रेस टीवी की, उसके बारे में बातचीत हो रही थी उनकी, मेरे पास ही था, बात हो रही थी। तो मुझे उसने बोला कि मैंने जाना है, तो उसका मोबाइल उसके पास नहीं था, ब्लू एरिया में था, फ़ोन स्टोर वाले शॉप पर, ठीक है। तो वहाँ से जब हम लोग बाहर निकले, तभी मैं रो रही थी, तभी मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा दिल नहीं कह रहा था कि वो जाए। भी मेरे लिए कोई चांदात मुबारक नहीं है, मेरे लिए बोलो मौत मुबारक, मेरे लिए बोलो ज़िल्लत मुबारक, मेरे लिए कहो कि हानिया तुम्हें मातम मुबारक हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। और जिस लड़की का हस्बैंड चांदात है लेकिन उसके साथ ना, उसका श्रृंगार का क्या फ़ायदा, मेहंदी का क्या फ़ायदा, चूड़ियों का क्या फ़ायदा, कपड़ों का क्या फ़ायदा, तैयार होने का क्या फ़ायदा, जब मेरा प्यार ही मेरे साथ नहीं, मेरे हस्बैंड ही मुझे छोड़ चुका है, तो मैंने क्या करना। मैं तंग आकर उसे नानी वाले का नाम लेके कहती हूँ कि हाँ मैं नानी वाले से शादी करूँगी। मैंने दोस्त के घर वालों को बोला आओ कहो, मेरा फ्रेंड है नानी वाला, मैंने किसी से शादी नहीं करनी। सो आप सूरत रंग का जोड़ा मेरे नसीब में है ही नहीं है, मेरे नसीब में खुशियाँ है ही नहीं है। आबिर तुम्हें 5 दफ़ा मैंने तुम्हारे लिए खुशी की, तुम्हें तब भी मुझ पर तरस नहीं आया। तुम्हें जो तुम्हारे ड्राइवर ने कहानी सुनाई, तुम्हें उस पर बिलीव है, तो आप आज मैं सब सच बोलूँगी। इसके ड्राइवर ने मुझे मना किया, फिर हम लोग वहाँ से साथ ही थे, आमिर था ड्राइवर, उसका मुमताज़ ड्राइव कर रहा था, आगे बैठा हुआ था आमिर, पीछे मैं, नूर और ज़ारा बैठे हुए थे। तो इसने मुझे बोला कि हानिया मैं जा रहा हूँ, सैटरडे का दिन था, तो मैं रो रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था आमिर जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आमिर जाए। तो मैंने कहा आमिर मत जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप जाओ, पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब लग रहा है। तो वो भी रोने लग पड़ा, उसने मुझे हक किया, किसकी लास्ट टाइम जो हम मिले पार्लियामेंट हो जिसके वहाँ पे किसकी हक। तो कहते हैं हानिया मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता, ठीक है तुम भी मेरे साथ आ जाओ कराची। तो मेरी बहनों ने उन्होंने कहा कि हमने फैमिली वालों को, दुनिया वालों को जवाब देना है, ठीक है, हमने दुनिया वालों का जवाब देना है। तो मुमताज़ ने भी यही कहा कि दुनिया वालों के सामने अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई, तुम लोगों का एक्सपोज नहीं हुआ, तो लिहाजा आप मत जाओ लेकर इसके साथ। तो वो मुझे छोड़कर चला गया, एयरपोर्ट में उसको साथ थी उसे छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे पिक्चर्स बनाई, एक पिक्चर में मैं रो रही हूँ। तो
साथ थे मेरे, ठीक था मेरे साथ, कुछ भी नहीं गलत किया। उसके जाने के बाद उसके ड्राइवर की गंदी नजर थी मुमताज़ बुखारी की, मुमताज़ बुखारी की गंदी नजर थी। एक लड़की को पता चल जाता जब उसके साथ उसकी गंदी नजर। तो मैं वापस आ रही थी तो वो तूबा से बात कर रहा था, तूबा को फ़ोन आया था तो कह रहा था डॉक्टर साहब निकल चुके हैं, 11 बजे तक पहुंच जाएगी। तो मैं चुप रही, मैं नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। तो लिहाजा वो सब दरवाज़ा बंद कर, तो मैं किसी से बात करने की फ़ोन भी नहीं, दरवाज़ा बंद कर। तो वो चला गया वहाँ से। तो मुमताज़ से उसने गंदी नजर रखी। तो उसके बाद उसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, मुझसे दोस्ती कर ली। तो एक दिन मैंने पिक्चर पोस्ट की आमिर की और अपनी, जिसमें मैंने लिखा वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, माई लाइफ। तो मुमताज़ ने देखकर उसे बता दिया तो आमिर को, आमिर तुम्हारी बीवी ने ये पोस्ट किया है। हानिया को मना किया था वीडियो में पोस्ट करना, हानिया ने कर दिया। तो आमिर ने उसके बाद तशकील करके मुझे डांटा, कहा आप ये भी डिलीट करो। मैंने कहा मैं क्यों डिलीट करूँ, नहीं करूँगी। उसने मुमताज़ को घर भेजा, उसने कहा ज़बरदस्ती से मोबाइल चुनो और डिलीट करो। अब मोबाइल मेरे पास था, वो जैसे अबू के घर में चलती है, मेरे अबू उसके ज़्यादा सुनते हैं। तो वो घर में आया, मैं कमरे में चली गई, मैंने मोबाइल अपने यहाँ पे छुपा लिया क्योंकि उस मोबाइल में मेरे बाहर प्रूफ थे, सारे प्रूफ थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो मोबाइल मुझसे छीना जाए। उसने मेरे अबू लोग काम कर रहे थे, वो अकेला था, ठीक है, उनके सामने मुझे बेटी बेटी कहता था। उसने मेरे यहाँ पे हाथ डाला, यहाँ पे इस जगह पे मोबाइल मैंने नहीं दिया। उसने मेरे कपड़े फाड़ कर मोबाइल निकाला, मुझसे बदतमीजी, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे ज़बरदस्ती किसी करने शुरू की, ज़बरदस्ती मुझसे बदतमीजी करना चाहिए। तो जब मैंने शोर मचाया, मैंने अबू लोगों को आवाज़ दी, शोर मचाया, बताया, तो उसने मुझे क्या कहा कि हानिया पागल हो चुकी है, हानिया साइको हो चुकी है, हानिया ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, खुदा कपड़े फाड़ कर। ये बात उसने आमिर को बताई। आमिर ने मुझे सपोर्ट करने के बजाय अपने ड्राइवर को इसलिए आमिर मुझसे शादी सोच नहीं पा रहा। इसलिए आमिर नहीं चाहता कि हानिया को अपनाए क्योंकि उसके ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। इसके लिए मुझे 3 वर्ष तक बांध दिया गया था क्योंकि मैं बार बार बता रही थी मेरे साथ जुल्म हुआ, बदतमीजी। मैंने इतना यकीन दिलाया, आमिर को इतना यकीन करवाया कि उसने मुझसे गंदी नजर रखी, मुझे इंडस्ट्रीमेंट करने की कोशिश की, मेरा रेप करने की कोशिश की। मैंने जब आवाज़ें दी, शोर मचाया, बोलने वाले था बाहर, तो उसने कहा हानिया पागल हो गया, अपने कपड़े खुद फाड़े हैं। आमिर मैं जानती है सब कुछ, मैं तुमसे मिल के बताऊँ, तुम्हें बताऊँ, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि ये बात मैं उधर आके सबको बताऊँ। सच क्या है? सच है कि मैंने की वाइफ के साथ उसके ड्राइवर ने बदतमीजी की है, इसलिए आमिर को शर्म आ रही है मुझे अपनी बीवी कबूल करते हुए, आप क्योंकि मैं उसके काबिल ही नहीं। फिर वो रोज़ का रोता नहीं उसे भेजता था, मुझे पागल सोचता था, ये समझता था कि ऐसे चाह की रूह आ चुकी है, ऐसे चाह जो वो लड़का था ऐसा जगह से इतना का जो 5 साल पहले मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ और मेरे लिए वो शादी करना चाहता था मुझसे, मैंने सही शादी उसके लिए मज़हब अपना चेंज किया था, वो मर गया था। तो मरते तब तक वो मुझे बुलाता रहा था, वो था मेरा सच्चा प्यार। तो इसने क्या कहा कि ऐसा अच्छा किसके अंदर आता है, इसके साथ सेक्स करता है, बदतमीजी करता है। क्या कोई मरा हुआ इंसान कभी आकर किसी औरत के साथ सेक्स कर सकता है? आमिर पार्लियामेंटोजिक्स में हम मिले थे, आमिर ने कोकेन पी हुई थी, कोकेन का नशा किया हुआ था। वो पहले बहुत ज़्यादा कोकेन पीता है, जो ड्रग सकता है वाइट वाला यहाँ पर, वो किया हुआ था। उससे नहीं पता था कि वो
वो कहता था मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं कंडोम यूज़ करता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन उसने लिमिट क्रॉस की थी। उसने कुछ यूज़ नहीं किया था, कोई एहतियात नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं मेरा बेबी जब एहतशाम को मैंने जब शो किया तो एहतशाम ने कहा हानिया अपनी हालत देखो, तुम बहुत वीक हो गई हो, तुम पहले ऐसी नहीं थी, तो तुम एक अपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाओ। तो मैंने वो जब टेस्ट करवाया, अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मुमताज़ को अबू ने ये बात बताई कि हानिया डॉक्टर साहब को ये बात बता दो, और मुमताज़ ने ये काम किया घर आकर इन लोगों ने वही साथ किया जो नहीं होना था, मेरा बच्चा मार सच्ची मुझे ब्लीडिंग होने लग पड़ी। लेकिन अबोर्टा भी उस टाइम में डॉक्टर की बात की, उसने कहा अभी तक अबॉर्शन नहीं हुआ आपका, हानिया आपका बेबी सेफ है, लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी में इशू हो सकता है, तुम्हें कुछ हो सकता है। मैंने कहा मुझे बच्चा चाहिए, ये आमिर का बच्चा है, मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं मुमताज़ को नहीं जीतने दूँगी, मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं अपने बच्चा, अगर आमिर ने मुझे रखेगा तो मैं इस बच्चे के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। तो वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, लाइफ केयर, पापा अबू साथ लेकर गए, पीछे मुमताज़ से आके सारे आके उससे मैंने कहा मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, मैं शादीशुदा, मेरा बच्चा है। उसने कहा हानिया मैं दुनिया वालों को यकीन करवाऊँगी, मैं मीडिया वालों को बुलवाती हूँ, ये एमएनसी केस है, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तुम अबॉर्शन करवा दो, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो टाँगे मारी की है तुम्हें, तब तुम जब वॉशरूम जा रही हो, यूनियन कर रही हो, तब तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये तुम्हारा बहुत डेंजरस केस है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जहर बन सकता है अंदर। मैंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं आमिर से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं चली गई, वहाँ से घर आई, लेकिन जब मैं घर आई लोगों ने दोबारा से कोई हरकत की, मेरा मोबाइल छीन लिया, मुमताज़ मुझे हाथ मेरा हाथ वो मार दिए, और फिर मैंने मौला अली का दादा अली दोहा पढ़ना शुरू किया, मदद मांगी मौला अली से। मैंने कहा पीर मौला अली, या अली मदद, पीर मौला अली मदद, या मोहम्मद मांगे तक पढ़ा, अपने प्यार हसन से मदद मांगी, मेरे बाजू खुल गए, मैंने छत से छलांग मार ली, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था घर से भागने का, बाहर निकले। मैंने छत से, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, वो साइड दे रहे थे इसकी, मैं घर से छलांग मार ली, मैं छलांग मार के भागी, मैं लाहौर चली गई। मैंने एक टैक्सी की, वहाँ से पहले तो ताने रोने की, लेकिन मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, ठीक है, कोई भी मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। मैं फिर लाहौर चली गई, लाहौर पे जाकर सड़कों पर रुलती रही, वहाँ पर जिस होस्ट इरा महमूद के शो में गई, तो वहाँ पे मैंने शो कर रही थी। वहाँ पे पीटीआई के कुछ गुंडे आए, जिन्होंने कैमरास तोड़े, मेरे पेट पे टांगे मारी, लेकिन मुझे पेट था, लेकिन मैं फिर भी ढीठ थी, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा मैं बर्दाश्त करूँगी, अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त करूँगी, मैं आमिर के पास जाऊँगी, आमिर को मिल के बताऊँगी उसके ड्राइवर ने मेरे साथ क्या किया, मेरा रेप करने की कोशिश की है। तो क्योंकि वो उसे मिसगाइड कर रहा था, आमिर को पता नहीं थी ये बात, तो मैं सड़कों पर रुलती रही, कुत्ते की तरह जलील होती रही, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ छीन लिया था मेरे से। मैंने वहाँ पे जाके शोज किए, पैसे लिए, फिर मैं सड़कों में रही 2 दिन। मैं वहाँ पे न्याजी अड्डे पे बैठी रही, मैंने फेक इन्फॉर्मेशन इस तक थी कि मैं कराची आ चुकी हूँ, मैं कराची में नहीं थी। खलील रहमान के उमर साहब को पता चली ये बात, क्या आ गया आवाज सड़क पे बैठी, उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस करवा के दिया, मुझे कहा बेटा गेस्ट हाउस, ये आमिर वो इंसान था जिसे तुमने पागल कहा, जिसका तुमने कैरियर डैमेज किया, उस इंसान ने तुम्हारी बीवी को सड़क से जाकर
सड़क से जाकर वहाँ पे गेस्ट हाउस में लेके दिया और मैंने कहा मुझे टिकट करवा के कराची भेजनी, आपको खुदा का वास्ता, आपको कुरान का वास्ता, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने से चाय पानी। मैंने वॉइस ओवर अदील सूरी को सारी बात बताई, लेकिन मेरी बात पे किसी ने कोई यकीन नहीं किया। वो चला मैं पहुँच की कराची, जब मैं की मैंने जाके वहाँ पर तमाशा की, क्योंकि मेरी कोई इज्जत नहीं रही। अब आओ ना, तुझ कहाँ आओ, पापा को बोला था ना आऊँगा ईद वाले दिन, झूठ बोल के वीडियो बना के तुमने मदद की है पापा की। कौन सी मदद की है तुमने पापा की? तुमने तो आनिया को गई कर, इसका मतलब है तुमने अपने ड्राइवर को खुद कहा था जाके आनिया से बदतमीजी करो, रेप करो आनिया का। हर जगह पे इसने पैसे फेंके, हर जगह पे पैसे फेंके। तुम ये बात तुम छुपा रहे थे, आप मैं दिखाती हूँ सच सबर। मैं अपनी हालत पूरी वीडियो के सब लोगों को दिखाती हूँ सबर। तुम कभी नहीं हो ना बेगारत, तो ना मैं तुमसे बड़ी बेगारत हूँ। मेरा बच्चा मारा ना, मैं अपने बच्चे का बदला लूँगी। मैं अपनी हालत दिखाती हूँ लाइफ की, मेरी हालत कैसी। ये ईद का गिफ्ट है आमिर, तुम्हारे लिए ये ईद का गिफ्ट है तुम्हारी बीवी की तरफ से। ये निशान आप लोग देख सकते हैं। ये लाइटर से मुझे जलाया और मेरे साथ रेप करने की कोशिश की इसके ड्राइवर ने। ठीक है, मैं आज इस हद तक मजबूर हुई हूँ क्योंकि आमिर ने मेरा दिल तोड़ दिया, आमिर ने मुझे छोड़ दिया। ये हालत है, ये निशान आप लोग देख सकते हैं। मेरा मिसकैरेज हुआ आमिर की वजह से। मेरे ऐसे हाथ थे, पहले ऐसे काली थी मैं। ये निशान नजर आ रही, जो बांध के रखा 3 मंथ। ये जो नेल्स के निशान है, मैं सब दिखाती हूँ आज। ये जो नेल्स के निशान है, ये जो बांध के रखा मुझे, ये कैसे निशान जो मुझे बांध के रखा। ये देखिए, ये वेन्स काटी थी मैंने इसकी वजह से। ये देख सकते हैं मेरे जिस्म में जो नोचा गया। ये देख सकते हैं नूर, ये साइड पे कैमरा करके ये देख सकते हैं ज़ख्म। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी हालत। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। दरवाज़ा बंद कर दो, काइंडली दफ़ा हो जाओ। ये देख सकते हैं, ये मुझे मारा पीटा गया और ये मेरी हालत देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आनिया के जिस्म पे एक निशान ही था, वाइट कलर था। मुझे मेरा क्या हाल कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी क्या हालत की है इस बंदे ने। ये देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को दिखा रही। ये देखिए, यहाँ पे मारा था, जलाया था लाइटर से। मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे जलाया गया। तो मैं अब आपको ये भी दिखाती हूँ, जब उसमें कोई इज्जत नहीं है, गैरत नहीं है, तो मेरे में भी नहीं है। ये निशान जो आपको नज़र आ रही है ना, ये निशान, ये सारे निशान, ये किस चीज़ की है? ये मुझसे उसके ड्राइवर ने रेप करने की कोशिश की थी मेरी, और जब मैंने बात नहीं मानी तो मुझे जलाया लेटर के साथ। ये है सच। तब आमिर हानिया को कबूल नहीं करा, तब मेरा बच्चा भी मरवा दिया। उसे लगा था ये शायद एहसन का बच्चा, ये एक मुर्दा का बच्चा नहीं हो सकता। इसके ड्राइवर ने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। जब मैंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया तो फिर अपने कपड़े फाड़ दिए और कहता है कि, फिर बोला कि हानिया पागल होगी, हानिया साइक होगी। ये है सच हानिया का, ये है सच हानिया का, जो कि छुपाया जा रहा था मीडिया से। जो कि आमिर तब जुबान नहीं खोला, तब अपना उसे शौक है मीडिया के स्कैंडल्स में रहने का। हानिया का सच्ची है। तब जज ने मुझे, जिसने मुझे बंद करवाया था ना थाने में, तो क्यों थाने वालों ने मुझे, मेरे साथ कुछ नहीं किया, मुझे पता था हानिया की क्या हालत है।
मेरे साथ ऐसे फिल्म किया और अपने ड्राइवर को जेल में पार्लियामेंट हो जाए इस पर गई थी। आप लोगों को पता है मैंने मुमताज़ को बाहर निकाला, अरेस्ट करवाने की कोशिश की, 1 पे कॉल की, इसने कहा पागल पागल। अगर मैं पागल हूँ ना तो तुम क्या हो? तुम तो मैं तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें तुम्हारे ड्राइवर ने मुझे मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुमने तो 1 साल तक मुझसे निकाह किया होता, वो निकाह तो तुमने रजिस्टर भी नहीं करवाया कहीं। इसका मतलब है कि तुमने सिर्फ मुझसे अपनी जैशी पूरी की, कोई मुझसे शादी नहीं की, कोई नहीं किया, सिर्फ तुमने ये ड्रामा किया, नाटक किया, अपनी हवस पूरी की और फिर अपने ड्राइवर को भी कहा जाओ तुम भी जाके मजे लो। मैं सुलभ करवाया, मेरी ये हालत थी, मुझे लेटर से चलाया। जब ये बात मैंने जज साहबा को बताई, उन्होंने कहा हानिया क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? मैंने कहा मैं नहीं रहना चाहती। ये वो इंसान है जो अपनी ट्रांसमिशन में रहा है, अपनी ट्रांसमिशन की है। हानिया की हालत नहीं देखी, हानिया पे तरस नहीं से आया। ये अपने मीम्स बनाता रहे, अपनी रेटिंग के लिए, रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए करता रहे। बस इसे इस बात का गुरूर है कि ये एक्सप्रेस टीवी का प्रेसिडेंट है। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मुझे अपने निकाह में कबूल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के ये वाला पहला कलमा मुझे अपने निकाह में कबूल किया। उसके बाद जो इसने मेरे साथ किया, घर में तो तुमने कभी नहीं मारा, 1 साल तक तुमने ठीक रखा। जब तुम्हें ये बात पता चली है तो तुमने मेरी क्या हालत की है? मेरी हालत जो की हुई है ना, अल्लाह करके तेरी बेटी के साथ ऐसा हो, अल्लाह करके बुशा बीबी तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो। बुशा जो तुमने और आमिर ने मेरे साथ किया ना, अल्लाह करके तेरी बेटी का, तुम लोग ड्राइवर तो होंगे ना, ड्राइवरों के साथ बेचते हो ना बाहर, अल्लाह करके कोई ड्राइवर तेरी बेटी का रेप करे जैसे मेरे साथ हुआ है। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ ना, तुमने खुद अपने प्रूफ मिटाने के लिए अपने ड्राइवर को बोला मेरा मोबाइल छीनो। मैंने यहाँ पे मोबाइल छुपाया था, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी इज्जत पे हाथ डाले। ये सच्चाई रोक रहे थे ना मीडिया से सामने आने से, तब कह रहे थे ना ईडी सेंटर भेजो, इसे पागल सेंटर भेजो, पागल खाने भेजो, वहाँ भेजो। मेरे अब्बू को तुमने गन पॉइंट पे कह के टॉर्चर करवा के बोला आप ये वीडियो बनाए, उसके बाद मैं हानिया को आकर ले जाऊँगा घर। तो उसके बाद आपने नंबर लगा दिया ब्लैक लिस्ट पे मेरे पापा का, और मेरे फादर ने जो मैसेज किए हैं वो देखकर मेरी रूह काम की है। तो आप मुझे सच बताना था दुनिया को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? मैंने दिया अब आपको ईद का स्पेशल गिफ्ट आमिर जी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको खरीद सकते हो? हानिया को भी खरीद लोगे? हानिया को तुम नहीं खरीद सकते, ठीक है? तुम एक इंतहाई मैंने कहने के काबिल ही नहीं हो। अगर तुम इस्लामिक इंसान होते ना, देखो तुमसे तो मुफ्ती अब्दुल कभी ठरगी है, बेगारत है, कमीना है, जैसा भी है। उसने क्या कहा, हानिया आपका जो भी मसला है मैं आपको, अगर कोई औरत निकाह का दावा करती है तो वो झूठा नहीं होता। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ शादी की, आप मुझसे कर लो। भी मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं नानी वाला को कहा, नानी वाला ने कहा हानिया तुम हमें हुक्म करो, मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ, हम वीडियो कॉल पे शादी कर लेते हैं, वीडियो पे हो जाता है निकाह, मैं मेरा वकील भेज देता हूँ, हम कर लेते। लेकिन मैंने कहा हम बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, तो मुझे कोई रिश्तों की कमी नहीं है, ठीक है? तुम जैसा एक खबीज़ इंसान मेरे साथ आया, उसने खुद भी मज़े लिए और अपने ड्राइवर को भी बोला जाके मेरी बीवी की इज़्ज़त लूट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने शोर मचाया तो वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सका, ठीक है? वरना उसने मेरा जिस्म कुत्ते की तरह नोचा। जब भी वो आता था मेरा जिस्म पे बैट टच करता था, मुझे नोचता था और मुझे कहता था मेरी बात मानो, मेरे साथ सेक्स करो। ये है सैयद मुमताज़ बुखारी एक सैयद, और ये है इसका ड्राइवर, और ये है इसके ड्राइवर की सच्चाई, और ये थी हानिया की सच्चाई। तब हानिया ये वाली बात, मुझे इन लोगों ने नशा दिया, मेरे घर आके मुमताज़ मुझे गोलियां खिलाता रहा, नशा देता रहा, मेरा दिमाग फ़र्क। मैंने ये वाली बात जो है मैं समझती थी कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ था। असल में मैंने छत पे जाके बाल खोलकर मैंने बोल दिया कि अवैस भाई ने निदा अपनी को उसके जो बनोई हैं वो लुबना आपी के हस्बैंड उन्होंने की है बदतमीज़ी निदा आपी से, और ये वो असल में मैं खुद थी। तो मुझे जो नशा इन लोगों ने दिया होता ना, बहुत ज़्यादा नशा दिया था, नशा कराया था कि हानिया मीडिया के सामने एक्सपोज ना कर पाए, उसकी वजह से मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था। तो फिर जब मैंने मेरी बहन हीरा को पता चली ये बात, हीरा ने जब मैंने कपड़े चेंज करवाए, मेरे हीरा ने
तो हीरा ने जब मेरा जिस्म देखा, हीरा कहती है आनिया पहले तुम्हारा जिस्म ऐसे क्या हुआ है? तो मैंने उससे रो के मैंने बताया मुमताज़ ने मेरे साथ ये सब किया है। तो अब्बू मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसने कहा चुप हो जाओ, ये बात यहाँ पे चुप हो जाओ, किसी को मत बताना, हमारी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रहेगी यहाँ पर, चुप हो जाओ, ये बात ख़त्म कर दो। मुझे हीरा ने बोला अल्लाह का वास्ता तुम्हें, तुम चुप कर जाओ। मैंने सब 5 बार खुदकुशी की, मैंने पागल नहीं थी ना, मेरी इज्जत नहीं रही थी, मैंने सब खुदकुशी की। मुझे पता था आमिर को जब ये बात पता चलेगी वो है, वो कभी मुझे कबूल नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। वही हुआ तुबा को उसने कबूल कर लिया और मुझे मैंने 10 दफ़ा कहा मुमताज़ को अरेस्ट करें, 15 पे फ़ोन किया, लेकिन मेरे के लिए किसी ने, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मदद मांगी, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने नहीं उठाई। या अल्लाह मुझे बहुत आज मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, जाते जिस लड़की के साथ वो पागल नहीं होगी। उसके बाद मेरा बच्चा दिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पूरे मामले में मेरा कोई नहीं रहा, मेरे भाई मेरे साथ। मैं बाहर जाती हूँ मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं वहाँ मेरा दिल करता है मैं खुद को मार दूँ, मैं ख़त्म कर दूँ अपनी ज़िंदगी। जीने का कोई मकसद नहीं रहा। बड़ा शरीफ बंदा, आप सब हैकर्स लोग एक हैकर से बदतमीजी की कि पीटीआई से इमरान खान से मुझे कोई लग नहीं कर सकता। तो सच ये है, ये सच सुनो आमिर, ये सच कि तेरे ड्राइवर ने तेरी बीवी के साथ की है बदतमीजी, रेप करने की कोशिश की है, ये है सच। अब सुन सच, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे इतने कुत्ते होते हैं। मैंने अपने कैरियर के लिए शादी की, मुझे ये था मैं रानी के प्रोजेक्ट में मेरा सुपर हिट हो जाएगा, मेरा मायरा का करेक्टर सुपर हिट हो जाएगा, मुझे आगे काम अच्छा मिलेगा। मुझे ये नहीं पता था कि आने से मान जाएगी, आनिया के करेक्टर वो आनिया की जिंदगी की जान ले लेगा। तुम लोगों के लिए ही था, मेरे लिए कोई ईद नहीं है, मेरे लिए कोई चाहत थी, मेरी इबादत की रात। आप लोग दुआ करोगे आनिया को बहुत आज मर जाए, इस दुनिया से चले जाए। आदिल सोरे, इमरान तोरे, तुम लोगों ने क्या कहा था? हम भेजेंगे आमिर को, ठीक है। मैंने 12 रबीउल वाला का पहना था ना, मैंने तब वही ये नादे अली पहना हुआ ना, 4 कुल पहले थे। बार खुदकुशी की थी ना, वेंटिलेटर में थी, तो कब्र से खुदकुशी ख़त्म होगी। अल्लाह ने कहा था बेटा अपना बदला ले लो जाके। तब मैं बाबर कहती थी मैं मरी हुई हूँ, 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 मरी हुई, क्योंकि मैंने 5 बार खुदकुशी की थी, उसके बाद मुझे अल्लाह ने बचाया। इस जज को मैंने अपनी हालत दिखाई थी, जो मैं हमारे थाने वाले थे मदिया शाह, उसको जब मैंने अपने कपड़े उतार के दिखाया वो रोना शुरू हो गई। उसने कहा तुम मीडिया की हो गए, क्या क्यों हो गए, तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है आनिया, तुमने क्यों नहीं बताया मीडिया में? मैंने कहा मैंने बताया, सब लोगों ने कहा आनिया पागल है, आनिया साइको है, आनिया पागल। कोई भी मेरे हक में नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। और आप भाई ये सच आनिया का ही है। तुमसे मुझे
मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तमाशा बना दिया मेरा। काश के तुम मेरी लाइफ में ना आते। ये अल्लाह से दुआ है, हादिया का जो बदूस नसीब है, हादिया की तो तकदीर है, अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को भी ये नसीहत ना करे। आज समय के हाथ खत्म हो गया। हमेशा मैंने जब भी मुझे रोना आया, मैंने अपने इमाम हुसैन का या हुसैन का गम याद कर लिया। को कहती थी, लेकिन आज मेरी हिम्मत बर्दाश्त खत्म हो गई है, खत्म हो गई। मुझे इंतज़ार था आमिर आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा और हानिया उसके साथ खुश रहेगी और उन लोग हैप्पी लाइफ में रहेंगे जैसे हम पहले एक साथ से रह रहे थे। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि हानिया के साथ तो अब कोई नहीं रही, क्योंकि हानिया के अभी सब नहीं रही। हानिया के साथ नाम हो चुके था, मैं नंगे बहुत नंगे सर कूदती थी वहाँ। कोई बात नहीं है, अल्लाह साफ तो करने वाला, देखने वाला, शायद मरने के बाद सुकून मिल जाए। जिंदगी में किसी को इंसाफ नहीं मिलता, मरने के बाद ही मिलती है मैं सब कुछ। सस्ती शोहरत, ये सस्ती शोहरत है, ये सस्ती शोहरत है, ऐसी शोहरत अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। आमिर, फिर तुमने क्या वादा अबू ने किया था थाना लोचनूरी से लेकर आते हुए? तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने घर लेकर फ्लैट पे 50 लाख अखबार पे दोगे, खुशियाँ था। तुमने सबको खरीद लिया, सबको खरीद लिया, लेकिन हानिया को नहीं। जो मेरे साथ किया ना तुमने, अल्लाह करके तुम्हारी अपनी बेटी दुआ के साथ सब कुछ हो, अल्लाह करके दुआ के साथ सब कुछ हो जो हानिया के साथ हुआ है। आज के दिन तक तुम्हें बदवा देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना, जो हानिया के साथ हुआ है, अल्लाह करके वो तेरी बेटी के साथ हो, अल्लाह करे वो तेरी बेटी के साथ हो। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया, मुझे कोई कैरियर पे फोकस नहीं करना। मेरी ज़िंदगी एक तमाशा बन चुकी है, ना बच्चा रहा है, ना कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, ना किसी को फेस कर सकती हूँ, ना किसी की बात सुन सकती हूँ, ना किसी को अपना सच बता सकती हूँ। ये अमेरिका की बीवी का कमरा है। अमेरिका का तो मदद की थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मदद की है इसने हमारी। ये अमेरिका की बीवी का कमरा है, ये अमेरिका की बीवी का कमरा है। या अल्लाह मुझे बहुत दे दो, या अल्लाह मुझे सिर भाग कर दूँगी कसम, मुझे बहुत दे दो, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। मेरे जैसी जिंदगी में लानत है, लानत है। मेरे जिससे बात होती थी ना, बोलने का शाह साहब से, वो शाह ममतरी साहब से, उन्होंने कहा था हाजी अल्लाह का वास्ता मत खुदकुशी करना, ना रहो मेरी बेटी, बेटा ना रहो। मैं कैसे ना रहो, मेरा तो घर मैंने जिंदगी नहीं रही, कोई मैं बर्बाद हो की हूँ, मैं बर्बाद। आज ये मेरी आखिरी वीडियो है आमिर। मैं मीडिया की थी, एक्ट्रेस थी, तुमने मुझे कहीं कर छोड़ा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आमिर तुमने। तुमसे मैंने शादी इसलिए की थी कि तुम हस्बैंड जो होते हैं अपनी बीवी की इज्जत रखते हैं, अपने ड्राइवरों से इज्जत दिलाते नहीं करवाते, रेप करवाते नहीं है। तुमने अपने ड्राइवर को बोला जा जाके नोच मेरी बीवी का जिस्म। तब तेरे वीडियो में सीख किए थे मैंने, 1 साल पहले नहीं किया, अब क्यों कर रहे थे?
तब मैंने तो इस टाइम वीडियो को बताई, क्योंकि तेरे ड्राइवर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आशा ने मेरे से सटा फिर जो अकेले आवाज आता है उसकी सजा बहुत होती है, और इसकी सजा बहुत है। मैंने अपने माँ बाप को ताइब का निकाह किया था ना, मुझे मेरे माँ बाप की बदवा लगी है जो मैंने उन्हें बताया का निकाह किया। तो अपने घर वालों को रुस्वा किया, हमें खुद रुस्वा होगी। ऐसे फेंक पे लाना था, क्या कर रहा है ऐसे फेंक था। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा फेंकना आता है। इधर ही तुम लोगों के दिया आने के लिए कोई दिया, आने की खबर है, खबर है, खबर है। अल्लाह अगर ये सच था जो मैंने तुम्हें वीडियो में आके बताया, तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी, ये सच था। सुन लिया, सच है ना सच। अब आने का मरा हुआ मुँह देखेगा तू। अब जब तुम आओगे तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी, मेरी लाश मिलेगी। अल्लाह ने कौन सा गुनाह किया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, नसीब मेरे नसीब में ये था। अब मैं तुम्हें ईद का गिफ्ट दूँगी। ये ना ईद का गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से, हादिया की तरफ से। तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था? आज दिन तक मेरे प्यार की मुझसे शादी नहीं हुई, मैंने लव मैरिज नहीं की और तुम मेरा प्यार हो, ठीक है? तो तुमने अपने प्यार के साथ ये किया है। अब कभी मत आना मेरा हाल देखने, आओगे भी तो मेरी लाश पाओगे आप। अब तुम्हें हादिया नहीं मिलेगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये था तुम्हारे लिए ईद का गिफ्ट। एक्सप्रेस टीवी वालों, ये था तुम लोगों के लिए ईद का गिफ्ट। अल्लाह करके तुम लोगों का चैनल बंद हो। जितने भी लोग सब देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, मैं अपने फैंस के लिए कहना चाहूँगी, इसके सैयद मुमताज़ बुखारी ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की मेरा, और इसके क्योंकि मैंने मोबाइल छुपाया हुआ था इस जगह पे, यहाँ पे अपने ब्रा में यहाँ पे छुपाया हुआ था, और उसने यहाँ से ऐसे हाथ मार के मोबाइल निकाला, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए मेरे कपड़े। और फिर जब मैं जिसम उसके सामने था, फिर मुझे इन जगहों पे ज़बरदस्ती किसी की, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, शोर किया, मुंह पे करके हाथ रख लिया, ज़बरदस्ती मुझे किसी की, मेरा जिसम नोचा, लाइटर से मुझे जलाया। ये निशान भी आप लोग देख सकते हैं, तब ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया चोट का, मेरी जगह जगह जिसम नोचा हुआ है। तोता बहानिया का ये हाल है। तो अब मुझे आमिर तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, जो सच बताना था मैंने मीडिया में बता दिया। अब मुझे ना पेन चाहिए था ना कुछ चाहिए, हानिया को सिर्फ मौत चाहिए। हानिया इस दुनिया से जाना चाहती है, ये दुनिया हानिया के लिए नहीं है। जो इंसान, मैंने सब अदारों से मदद मांगी, लेकिन हानिया की मदद किसी ने नहीं की, सब पैसे लेके बिक गए। इंडिया तक से मेरे लिए मैसेज आ सकते हैं, इंडिया तक से कॉल्स आ सकती है, सुमाया अजीज़ की आ सकती है। पाकिस्तान में से कोई एक्टर मेरे हक में नहीं बोला, तो अब लिहाजा मुझे किसी से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।